अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुर्बा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ाम आख़र सलामुन अला यासीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु ख़ालिक़ुनल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। कोई लफ्ज़ खामोश न रहे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या हाशिमी या क़ुरशी या अरबी या मअवाई या मलजाई या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्द व सना के बाद मेरे लायक सत्तगरी मुताज़ीम, खुसूसन मेरे मखदूम मोहतरम क़िबला सैयद यासीन शाह साहब बाबा ज़ीद मजदहू, मेरे बिरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद सुल्तान शाह साहब स्टेज पर तशरीफ़ फरमा, सादात किराम, हाज़रीन व नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबके इल्म में है, हम यहाँ अपने मखदूम व मोहतरम क़िबला सूफ़ी बासफ़ा दरवेश दिलरेश हुज़ूर सैयद बाक़री अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि व नव्वरल्लाहु मरक़दहू व क़ुद्दिस सिर्रहुल अज़ीज़ के पहले उर्स मुबारका में हाजिर हैं, आपसे अपनी अक़ीदतों का, मोहब्बतों का इजहार करने के लिए। आज के दौर में, इस पुरफितन और दज्जाली दौर में, जिस कदर औलिया कामिलीन से अक़ीदत व मोहब्बत और औलिया कामिलीन में जिनको निस्बत है हुजूर अकरम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आलो औलाद होने का, उनसे जितनी अक़ीदत व मोहब्बत की ज़रूरत आज है, शायद इससे पहले इतनी नहीं थी। आज एक अजीब व गरीब दौर में हैं। हम अपने सारे ताल्लुकात, सारे मामूलात फरामोश कर चुके हैं। इस दौर में एक अनजाने मंजिल की जानिब हर एक सरगर्दा होकर, हैरान व परेशान होकर दौड़े जा रहा है। किस तरफ जाता है उसे शायद खुद को भी अंदाजा नहीं है। तो अजीज़ाने गिरामी, आज के दौर में ऐसे औलियाए कामिलीन की अक़ीदत व मोहब्बत, सादाते किराम की अक़ीदत व मोहब्बत, जो मेरे प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आलो औलाद से हैं, ये हमारे ईमान की असल है। बोलिए, हमारे ईमान की असल है। और इसकी मिसाल
बिला तमसील व तशबीह। जहाज समुंदर में लंगर अंदाज होते हैं, इन औलिया कामिलीन की बारगाह से हमें लंगर मिलता है। बोलिए क्या मिलता है? आवाज आए। बाबा मुरीद तो कई किस्म के हैं, एक मुरीद सिर्फ लंगर खाने वाला है, कहीं हम उनमें शामिल तो नहीं हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लंगर भी अकीदत से खाते हैं। बोलिए लंगर भी। ये इन औलिया कामिलीन के मज़ारात पर बढ़ता है। किसी गवर्नमेंट के दफ्तर में ये लंगर नहीं बढ़ता, सीएम हाउस में ये लंगर नहीं बढ़ता, गवर्नर हाउस में ये लंगर नहीं बढ़ता, लेकिन कुर्बान जाएं अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा हो या अल्लाह के कोई वली हो, सैयद बाकर अली शाह साहब हो, इनके आस्थानों पे ये लंगर बढ़ता है। बढ़ता है या नहीं बढ़ता? अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ जिस्मानी लंगर नहीं बढ़ता, यहां तो रूहानी लंगर भी बढ़ता है। ईमान को 4 चांद लगाने हो, आमाल को 4 चांद लगाने हो, रूहानी ताकतें लेनी हो, अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह का कुर्ब लेना हो, तो इन औलिया कामिलीन से अकीदत का इजहार करना जरूरी है। जहाज जब समुद्र में लंगर आता अंदाज होते हैं तो पता है उनको किसी चीज से बांधा जाता है। बोलिए किससे बांधा जाता है? वो क्या कहलाते हैं? जहाज समुद्र में जब लंगर अंदाज हो तो बड़ी बड़ी जंजीरों से, रस्सियों से उन्हें समुद्र में पड़े हुए उन लंगरों से बांधा जाता है कि कहीं वो जहाज लहरों के जरिए आगे पीछे न हो जाए, अपनी असली जगह छोड़ न दे। तो अजीजाने गिरामी कयामत तक ये औलिया कामिलीन और खुसूसन सैयद बाकर अली शाह साहब जैसी हस्तियां ये हमारे ईमान के लंगर हैं। इनके मज़ारात से, इनके ज़वात अक़दसा से, इनकी मोहब्बतों से अपनी निस्बतों की रस्सी, अपने निस्बतों के जंजीर को मजबूत से मजबूत तर बांध के रखिएगा। इंशाअल्लाह जमाने के हवादिसात, जमाने के तूफान, जमाने की आबो हवा जिधर चलती रहे, हमारे पाए सुबात में लग़्ज़िश नहीं आएगी। तो अजीजाने गिरामी, आज का एक दौर है सादात किराम से वो मोहब्बत नहीं होती जो आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, आज से 100 साल पहले होती थी। आज इन सादात किराम को वो मोहब्बत अकीदत नहीं दी जाती। ये भी हमारी मुनाफिकत का एक हिस्सा है। सैयद जात ये पंगा लेने की चीज नहीं है, सैयद जात ये दुश्मनी पालने की चीज नहीं है, ये मेरे महबूब करीम के जात तक रसाई का एक जरिया है। ये मेरे नबी की आल है, नबी की औलाद है। खुदा की कसम, चाहे 70 बरस की इबादत हो, 70 बरस की ज़ुहद और रियाजत हो, सैकड़ों बरस की इबादत हो, लेकिन मेरे आका करीम की आल की नफरत, कदूरत, बुग़्ज़ अगर दिल में आ जाए तो रब्बे लम यज़ल की इज्जत और जलाल की कसम है, न उसकी वो इबादत किसी काम की है, न उसकी वो तो कुर्बान जाए मेरे प्यारे रब्बे करीम के। अल्लाह करीम ने फरमाया, ऐ मेरे नबी के गुलामों, तुमने मेरे नबी की आल से भी ऐसी मोहब्बत रखनी है। बोलिए ऐसी। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुर्बान जाएं। प्यारे साहबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने अल्लाह के प्यारे महबूब से पूछा, ऐ महबूब करीम, हम आपकी आल और औलाद से मोहब्बत रखें तो उसका नतीजा क्या है, उसका फायदा क्या है? मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मारिफतु आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराअतुम मिनन नार, ये जहन्नम से निजात का परवाना है। मेरी आल से सच्ची मोहब्बत रखो, तुम्हें जहन्नम से निजात का परवाना मिल जाएगा। दूसरी हदीस मुबारका है, मैंने पूछा, ऐ महबूब करीम, आपकी आल और औलाद की मोहब्बत का सिला क्या है? महबूब करीम ने फरमाया, जवाजुन अला सिरात, ऐ मेरे गुलामों, जब तुम पुल सिरात पर से गुजरने लगोगे ना, अगर तुम्हारे दिल में मेरी आल और औलाद की सच्ची मोहब्बत होगी तो तुम्हारे लिए ये सनद होगी। पुल सिरात पर से सही सलामत गुजरने का पासपोर्ट होगा। क्या होगा? आराम से गुजर जाओगे, सुकून से गुजर जाओगे। अलगरज आज के दौर में हमें अपनी मोहब्बत में सच्चा बनना है,
अगर अपनी बख्शिश करवानी है, मेरे महबूब करीम ने फरमाया दुनिया में सारी निस्बतें खत्म होंगी, दुनिया में सारे ताल्लुकात, सारे रिश्ते ये खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरी आल का रिश्ता, कुरान का रिश्ता ये खत्म नहीं होगा। मेरे महबूब करीम ने फरमाया मैं तुम में 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, जब तक तुम उनको मजबूती से थामे रहोगे कभी गुमराह नहीं हो सकते। एक कुरान पाक है और एक मेरी इतरत अहले बैत है। तो अजीजान गिरामी, ये अहले बैत के फजाइल और कमालात हैं। ज्यादा दूर नहीं जाता, अभी 100-125 साल पहले हकीम मोहम्मद अशरफ, ये बहुत बड़े नक्शबंदी सिलसिले के वली ये कामिल थे, इनकी बारगाह में कोई मुरीद होने आया, बैत होने आया, काफी अरसा आपकी बारगाह में रहा, आपने बैत फरमा लिया, मुरीदी में ले लिया, कबूल फरमा लिया। जब ये अपने वतन को जाने लगा, आपसे पूछा हुजूर मेरे लायक कोई खिदमत हो? आपने फरमाया जिंदगी में जहां तुम्हें सैयद ज्यादा मिले उससे सच्ची मोहब्बत करना, उसकी सच्ची खिदमत करना। सच्ची मोहब्बत करना और सच्ची खिदमत करना। खुदा की कुदरत है, जो सैयद ज्यादा मिलता ये उसकी खिदमत के लिए मसरूफ अमल रहता। फरमाया तुम्हें वहीं से फैज मिलेगा। करते करते एक ऐसे सैयद ज़ादे तक पहुंचे जो शराबी था, शराब पीता था सैयद ज़ादा। हम कौन होते हैं किसी का हिसाब व किताब करने वाले? अब उसकी खिदमत में ये मसरूफ अमल रहा, सुबह से शाम तक मसरूफ अमल है। सैयद ज़ादा जरा दुनियादार आदमी है, शराब पीता है, और शराब के नशे में जब मस्त हुआ ये खिदमत करने आया तो पकड़ के इसको कूटने लगा। इतना कूटा कि जख्मी कर दिया, लहू लहान कर दिया। ये बेचारा घर आया, सो नहीं सकता था, बुखार हो गया, तकलीफ की वजह से, जख्मों की वजह से ये सोना चाहता था, सो नहीं सकता था, नींद नहीं आ रही थी। रोते रोते आंख लग गई, यहां आंख लगी वहां मेरे महबूब करीम सामने तशरीफ ले आए। ऐ मेरे गुलाम, हम अपनी आल और औलाद का कर्जा ज्यादा देर नहीं रखते, उठिए। ये खड़े हो गए, मेरे महबूब करीम ने सीने से लगाया, जहां जहां जख्म थे महबूब करीम ने लुआब दहन वहीं वहीं लगाया, सारे जख्म ठीक हो गए। अल्लाह के महबूब ने फरमाया जा, तूने मेरी औलाद की खिदमत का हक अदा किया, अगरचे मेरी औलाद नादान है लेकिन मैंने तुझे विलायत के मकाम पे फायज कर दिया है। अरे भाई, ये तो नाफरमान औलाद का मामला है। अगर औलाद कोई सैयद बाकरी अली शाह साहब जैसी हो, औलाद कोई आलिम हो, फाजिल हो, औलाद कोई मुत्तकी हो, परहेजगार हो, अपनी असलाफ की यादगार हो, अपने बुजुर्गों की यादगार हो, अपने बुजुर्गों के रास्ते पर हो, अपने बुजुर्गों की निस्बत को जिंदा रख के जिंदगी गुजार रहा हो, तो बताइए उसकी मोहब्बत हमें अल्लाह रसूल की मोहब्बत के करीब ले जाएगी या दूर ले जाएगी? तो अजीज़ान गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदहुल करीम अपने फजल करम के सदके हमें इस दौर में, अब नारा लगाया गया हर सहाबी ए नबी, आवाज आया हर सहाबी ए नबी, सब बोले हर सहाबी ए नबी। अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है, लेकिन इस फकीर के नजरिए से यह अधूरा अकीदा है। ये क्या है? आवाज आए, आवाज आए। अरे भाई, सहाबा किराम का तो हक अदा कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा ये अकीदा है हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। ये नारा तब मुकम्मल होगा जब हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर दुश्मन आले नबी दोज़खी दोज़खी। दुश्मन आले नबी, दुश्मन आले नबी, दुश्मन आले नबी। हाँ, आज के दौर में अगर कहीं राफिजियत है, सहाबे किराम से बुग़्ज़ है, कदूरत है, अदावत है, तो आले नबी से भी अदावत है। हमको हम नासिबी कहते हैं, खारिजी कहते हैं, लेकिन अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है कि एक आंख का सुरमा ये मेरे नबी की अहले बैत की मोहब्बत है, उनकी खाके पा है, और दूसरी आंख का सुरमा सहाबे किराम की खाके पा है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, अहले सुन्नत का बेड़ा पार असहाबे हुजूर।
रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। तो क़िबला सैयद बाक़र अली शाह साहब की क्या बात है, फकीर की उनसे शनासाई 1985 से है। कब से है? अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से आखिरी दम तक, उनकी नमाज जनाजा तक, आज तक, उनके बिरादर मुकर्रम मोहतरम तक, उनकी आलो औलाद तक, उनके खानवादे मुबारका तक, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वही मोहब्बत अकीदत है। तो अजीजाने गिरामी, अगर नबी से इश्क का दावा है तो मेरे नबी के प्यारे प्यारी अहले बैत, प्यारे सहाबा तो बहुत बड़ी चीज हैं। आपके गली में जो घूमने वाला कुत्ता है, आपके उस्ताद ने तो उनके पैर भी चूमे हैं। अरे मजनून किसी कुत्ते के पैर चूम रहा था, पूछा गया ये कुत्ता है, काहे को पैर चूमते हो? तो मजनून ने कहा ये कभी कभी मेरी लैला के गली से गुजर कर आता है। अरे मजनून लैला के गली से गुजर कर आने वाले कुत्ते के पैर चूमे। और आज का इंसान अपनी इबादत पर नाज करे, अपनी ज़ुहद पर नाज करे, अपनी रियाजत पर नाज करे, अहले रसूल को नजरअंदाज करे, अहले बैत को नजरअंदाज करे, मेरे नबी की अहल को नजरअंदाज करे, सैयदो सादात इनको नजरअंदाज करे, या प्यारे सहाबा अहले बैत, ताबईन, तबे ताबईन, बुजुर्गाने दीन, सल्फ़े सालिहीन, औलियाए कामिलीन से बुग़्ज़ व कदूरत रखे तो खुदा की कसम वो कभी भी ईमान अपने कब्र में ले जा नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदहुल करीम अपने फजल व करम के सदक़े हमें अहले सुन्नत व जमात के सहीहुल अक़ीदा बनकर उनके रास्ते पर गामज़न होकर इस आरिज़ी ज़िंदगी को बसर करते हुए आज के दज्जाली दौर के तमाम फितनों से हमारे ईमान की, अक़ीदे की, अक़ीदत की, हमारी जान व माल, औलाद, इज़्ज़त, आबरू, मकान व मकाम की हिफाजत फरमाए। अल्लाह करीम आपके खानवादा मुबारका में बरकतें अता फरमाए। आप सब चल कर आए, अल्लाह के वलियों ने हमें तरबियत दी है। नमाज उनकी तहज्जुद भी कज़ा नहीं हुई, ये सैयद सादात का दिल गुर्दा है, सैयद बाक़र अली शाह साहब का दिल गुर्दा है। सारी रात खिदमत करते थे, उनकी खिदमत करते थे जो दिलों में बुग़्ज़ रखते थे। ये सादात किराम हैं, इमाम आली मकाम के कुर्बान जाएं। सैयद ने कभी अपना जाती बदला किसी से, बोलिए, जाती बदला किसी से नहीं लिया। जिन सादात को तुम नजरअंदाज करते हो वो तहज्जुद में सजदे में सर रख के तुम्हारी बख्शिश की दुआएं करते हैं। यही तो सैयद होने की दलील है। तो अल्लाह करीम हमें इस वसअत ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करते हुए, वसअत क़ल्बी का मुज़ाहरा करते हुए मेरे नबी पाक की सारी उम्मत के लिए रो रो कर उनके लिए मांगते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जो ना समझ हैं अल्लाह करीम उनको भी समझ अता फरमाए। ईमान के साथ ज़िंदगी, ईमान ही पर खातिमा नसीब फरमाए। और महबूब करीम की बारगाह अक़दस में, औलियाए कामिलीन की बारगाह अक़दस में, सादात किराम की बारगाह अक़दस में शर्मिंदगी से महफूज फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।